हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है कर्मा रीडिंग। तो चलिए, कर्मा इस बात के लिए है कि आपको दुख देने वाले जो आपके शत्रु हैं उनका कर्मा क्या निकलने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर्स को जिन लोगों ने दुख दिए हैं, जो लोग हमेशा आपकी मासूमियत का फायदा उठाते आए हैं, आपके शत्रु रहे हैं, उन लोगों का कर्मा क्या रहने वाला है। तो आपके शत्रुओं का कर्मा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि उनका जो आपके शत्रु हैं उनका कर्मा क्या निकल के आता है। तो डियर, यहाँ पर काफी कुछ दिखाई दे रहा है। आपके शत्रु जो हैं वो बुरी तरह से परेशान होने वाले हैं, स्टक होने वाले हैं। एक हैंग सिचुएशन में आपके शत्रु आते हुए दिख रहे हैं, एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर शायद उनको हर्ट भी हो सकता है। और डियर, ये समझ लीजिए कि ये जो अपने आप को इतना समझते थे ना कि ये राजा बन जाएंगे, बहुत ही ज्यादा राजा बन के राज करेंगे, तो वो सारी सिचुएशन इनको कहीं ना कहीं नीचे गिराती हुई दिख रही है। यहाँ पर है हमारे पास में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड आया है। डियर, आप समझ जाइए कि इन लोगों का कर्मा कहाँ पे जाके दिखाई पड़ रहा है, किस तरह का कर्मा इन लोगों को भुगतना पड़ सकता है, कैसी सिचुएशन इनके सामने आ सकती है। काफी हद तक यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ठीक है डियर, देखिए जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, और ये बता रही है कि इन लोगों का जो हाल है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। चाहे वो कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, जिसने आपके साथ में गलत किया है उसका कर्मा उसे बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा उसके जो एक स्टेटस था, एक लेवल था, वो सब कुछ डाउन जाने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है बंद जाएंगे वो अपने ही हालातों में, बंद जाएंगे। कहीं से भी कहीं तक उनकी जिंदगी खुश नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपके साथ में जिन लोगों ने गलत किया है, जो भी नेगेटिव चीजें करी है, वो लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों से बहुत ज्यादा दिक्कतें उनकी लाइफ में आने वाली है। बहुत ही बुरा कर्मा उनको भुगतना पड़ सकता है। उनकी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी आने वाले हैं, बहुत ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ जो है ना जगलिंग वाले जोन से जाएगी। पैसे उनके पास में बिल्कुल नहीं रहने वाले। बहुत सारी चीजों को लेकर उनके जिंदगी में धोखा, मतलब होता है ना, एक धोखा उनको मिलने वाला है। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से उनको गुजरना पड़ सकता है। हर जगह से पैसों को लेकर चीटिंग, पैसों को लेकर धोखा, और एक ऐसा टावर उनको देखना पड़ सकता है शायद वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ये सोच रहे थे कि एक किंग बनकर है ना राज कर लेंगे सारी चीजों से, पर ये है ना क्या हुआ, इनकी लाइफ जो है मुझे ऐसा लग रहा है, इनको जो ये पैसों को लेके बैलेंस कर रहे थे वो पैसा इनकी जिंदगी से जा रहा है। पैसा, इनके पैसों का देखिए, पैसों का फ्लो यहाँ पर बहुत दिख रहा है कि इनकी लाइफ से पैसा भाग रहा है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, आपके शत्रु जो हैं, आपके दुश्मन जो हैं, जो आपके साथ में गलत कर गए, आपकी खुशियों को ग्रहण लगा गए, आपके परिवार में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े करा गए, तो इन लोगों का कर्मा क्या निकल के आने वाला है। तो कर्मा रीडिंग है डियर। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपके शत्रु भोग रहे हैं अपना कर्मा, क्योंकि उनको कर्म ही भुगतने पड़ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, ये वाला कार्ड को अगर मैं लूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके शत्रु जो हैं उनको कर्मा भुगतना पड़ रहा है, और इतना ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनके कर्म इनको ऐसे सिचुएशन में लाए हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इंसान बेड पर लेटा हुआ है और उसे बाहर से लोग बाग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस इंसान को हो क्या गया है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा घर से, इसके हालात ऐसे क्यों हैं। तो ये जो इंसान है, जो आपका शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीमार हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अस्पताल ले जाने तक की नौबत इनकी आ चुकी है और इनके हालात बहुत बुरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपना कर्म भुगत रहे हैं, और कर्मों के दौरान अपने हाथों को जोड़कर ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बख्श दो, क्या पता मैंने किसी का बुरा करा है। तो एहसास भी इनको हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर, यहाँ पर मुझे लग रहा
रहा है महादेव की असीम कृपा आपके ऊपर हुई है। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु आप पर कृपा बरसा रहे हैं और महादेव यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके साथ में मैं न्याय करूंगा। आपके साथ में अब न्याय होने वाला है डियर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपके साथ में अन्याय हुआ था, लेकिन ये जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि आपके साथ में अब न्याय होगा, है ना। तो न्याय करने वाले हैं आपके महादेव, आपके साथ में महादेव आपके साथ अन्याय कर भुगत रहे हैं आपके दुश्मन अपने कर्मों को। तो ऐसे कर्म इनको भुगतने पड़ रहे हैं। अन्याय तो इन लोगों ने कर दिया है आपके साथ में, पर तकलीफ जो इनको सहन करनी पड़ रही है, जो तकलीफ इन्होंने आपको दी थी ना, वही तकलीफ इनके इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए, हो सकता है इन लोगों ने आपको कभी ऐसी सिचुएशन में डाला था, कोई मारण प्रयोग इन लोगों ने आपके लिए किया होगा, कोई ऐसी स्थिति आपके लिए बनाई गई थी जहां इन लोगों का ये मानना था कि आप अगर बिस्तर पे पड़ जाओगे तो आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे, तो आपके परिवार वाले जो हैं कहीं ना कहीं वो ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सस्ते में चले जाएंगे। तो बहुत तरह से इन लोगों ने ये सोच रखा था कि आप अगर जिंदगी से रास्ते से हट जाओगे तो इनके हाथ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी सक्सेस इनको लग सकती है। तो उन चीजों की तरफ इन लोगों का पूरा पूरा ध्यान था। इसी दौरान इन लोगों ने आपके ऊपर कोई मारण क्रिया कराई है, किसी तरह की नेगेटिव। देखिए, ये आप स्थिति देखिए कि इस तरह से डेथ का कार्ड है, नेगेटिव एनर्जी डेथ के लिए करी गई थी और यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन रखी गई थी जो पूरी तरह से बेड पर लेटी हुई है। और ये बेड पर लेटने वाली जो सिचुएशन है, ये इस बात को बता रही है कि आपके जो शत्रु थे उन्होंने आपके ऊपर मारण प्रयोग किया गया था और मारण प्रयोग के दौरान आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा हेल्थ इशू आने लगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। आपने पैसा दवाइयों पर पानी की तरह बहा दिया, इधर दिखाया उधर दिखाया, पर कोई चीज असर नहीं करी। पर महादेव की कृपा ने आपके प्राण बचाए हैं, महादेव की असीम कृपा आपके ऊपर हो गई, यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दी है और आप स्वस्थ हो चुके हैं। काफी हद तक आपके स्वास्थ्य में जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से बेहतर आप फील कर पा रहे हो। पहले तो आपको बहुत गिरावट थी स्वास्थ्य को लेकर, बहुत ज्यादा आप लो फील करते थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, बिना बात के आप इलाज कराए जा रहे थे, पर दवा आपको नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आपकी बीमारी लाइलाज हो गई है, लेकिन तुरंत आपकी चीजों में बदलाव आया, तुरंत आपके अंदर जो है एक शक्ति, दिव्य शक्ति जागृत हुई और अचानक से आपकी जो बीमारियां थी, आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने लगे हैं। आपने भी फील किया होगा कि जो बीमारी आपको काफी टाइम से, लंबे समय से लेकर बैठी हुई थी, अचानक से आपके जीवन से वो बीमारी दूर जाती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा हो चुका है। तो ये क्या है? ये आपकी जो पूजा भक्ति है, जो आजकल आप प्रेयर कर रहे हो, जो आप पूजा कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही चीजें हैं कि आपने हार नहीं मानी। आपको पता है कि आपने किसी का गलत नहीं करा है, आपने हमेशा लोगों का अच्छा करा है, तो आपका भी बुरा कोई नहीं कर पाएगा। आपके साथ अन्याय कर भुगत रहे हैं वो लोग जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी, ठीक है। आपको बहुत अपमानित किया गया है, बहुत ज्यादा आपको जलील किया गया, बहुत ज्यादा अपमानित किया गया आपके शत्रुओं की तरफ से, आपके दुश्मनों की तरफ से। इन लोगों ने हर पल आपकी आंखों में आंसू दिया है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, आपके आंसू जाया नहीं जाएंगे। जो भी आपके आंखों में आंसू दे गए, आपको हर्ट कर गए, अब ईश्वरीय शक्ति जो है उन लोगों की आंखों में ऐसे आंसू दे रही है कि बेहिसाब आंसू उनकी आंखों से निकल रहे हैं। समझ सकते हैं आप, धोखे से आपका सब कुछ लूटा गया था, धोखे से आपके साथ में इन चीटरों ने, इन धोखेबाजों ने, इन शत्रुओं ने आपकी मान मर्यादा को भी कहीं ना कहीं खराब किया है। तो सब कुछ पलट रहा है, ईश्वरीय शक्ति इन लोगों को तोड़ रही है, ईश्वरीय शक्ति इन लोगों को सजा दे रही है, दंड दे रही है, कर्मा इनको मिल रहा है, कर्मा इनको इर्द गिर्द घेर कर रखा हुआ है। आपके हर आंसुओं का हिसाब यहाँ पर ब्याज समेत होगा डियर। ऐसा मत सोचिए कि करके ये लोग बच जाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, ठीक है। धोखे से आपका सब कुछ लूटा गया है, इन लोगों ने भरोसे को तोड़ा है, आपके जो आपका भरोसा था, जो आपका प्यार था, वो चीजें छीनी गई है। कर्मों से कहाँ तक भाग कर जाएंगे ये लोग? कर्मों से कोई नहीं भाग सकता। जो कर्म आपने किए हैं यहीं भुगतने पड़ेंगे। तो जो कर्म इन लोगों ने कर दिए हैं वो कर्म इन्हें यहीं भुगतने पड़ेंगे, भाग कर कहीं नहीं जा पाएंगे आपके शत्रु। आपके शत्रुओं की जिंदगी अब मुझे तमाशा बनती
बनती हुई दिख रही है। आपके जिंदगी में इन लोगों ने बहुत तमाशा बनाया है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करवाए, फैमिली मेंबर्स को लड़वाया, बहुत सारे परिवार वालों को लड़वाया। तो जो तमाशा इनने बनवाया है लोगों ने, अब इनका भी तमाशा बनता हुआ दिख रहा है। आपका दिमाग काम ना करे ऐसी स्थिति में आपको लाने की इन लोगों ने कोशिश करी थी। स्थिति खराब हो जाए, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपकी एनर्जी को इनबैलेंस करना चाह रहे थे। हो सकता है आप अपने वक्त के पाबंद हो, आप हर चीज को समय से करते हो, आप डिले नहीं करते हो, तो जो आपका एनर्जी लेवल है उसको इन लोग जो है इनबैलेंस करना चाहते थे, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो इनबैलेंस हो जाए। और डियर, ये दिखाई दे रहा है कि लंबे समय से आपको मेंटली टॉर्चर करते आ रहे हैं। हो सकता है आपके खास हैं, हो सकता है आपके अपने हैं, पर ये समझ लीजिए कि जो भी है आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखते हैं। आपको मेंटली टॉर्चर करते इनकी एक सोच नजर आ रही है। आपकी लाइफ को बिगाड़ा है डियर, ये भी मैं बता दूं, और आप आगे ना बढ़ पाओ, आप अपनी लाइफ को सुधार ना पाओ, है ना। सुधारना भी चाहते हो तो सुधर ना पाए। आपकी लाइफ, आपके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करी गई, तरह तरह की चीजें रची गई, षड्यंत्र रचे गए, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि डिसीजन ना ले पाओ, इसके लिए आपके साथ में गलत चीजों को यूज किया गया था। इन लोगों ने, जिन लोगों ने आपके कहीं ना कहीं शत्रुओं का साथ दिया है ना, वो भी कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे हैं। हो सकता है इन शत्रुओं के साथ में आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स थे, आपके अपने थे, कोई खास दोस्त था जो बराबर से आपके ऊपर कुछ नकारात्मक चीजों का यूज कर रहा था। ठीक है, आपको कष्ट तो दे दिया इन लोगों ने। जिन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं नीचा गिराया है, जिन लोगों ने आपके साथ में शत्रुता ली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कष्ट तो दे दिया है, पर उसमें से कुछ ऐसे पापी थे, कुछ ऐसे पापी थे जिन्होंने ये गलती कर दी है ना। जैसे कि डार्क एनर्जीज का यूज कर दिया, आपके लिए मारण प्रयोग कर दिया, उच्चाटन प्रयोग कर दिया। तो जो क्रियाएं इन्होंने करी है आपके साथ में, जो गलत चीजें इन लोगों ने आपके साथ में करी है, उन चीजों के बल पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स जो है नहीं छोड़ने वाली है। महादेव इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जो कष्ट इन लोगों ने आपको दे दिया है, किसी गलत लोगों की संगति से मिलकर, गलत लोगों के संगति में जुड़कर, जो चीजें इन पापियों ने आप पर करी है, महादेव इस क्रिया का पलटवार कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके ऊपर की नेगेटिविटी हटाती हुई दिख रही है, और उन लोगों की तरफ वो नेगेटिव एनर्जी जा रही है जो लोग आपके ऊपर गलत नजर रख रहे थे, आपको खत्म करने की एक चाहत लेकर, गलत क्रियाओं को लेकर जो घूम रहे थे। अब दिख रहा है कि पापियों का सर्वनाश होने वाला है। पापियों को ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, वो दंड दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दंड इनको मिलने वाला है। लाइफ अच्छी चल रही है, उन्होंने आपका बहुत कुछ बिगाड़ा है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ लोगों के साथ ये होना स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है, लेकिन आपने अपने शत्रुओं को देखा है और आपको ये देखकर लगता नहीं है कि ये लोग जो हैं बीमार हैं, ये लोगों की लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है। तो हो सकता है कि वो अभी स्वस्थ हैं, हो सकता है कि वो अभी इंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में खुशियां मना रहे हैं, है ना। देखिए, खुशियां मना रहे हैं, कुछ चीजें देखिए, उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका बहुत कुछ बिगाड़ा है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना। आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है। कुल मिलाकर उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ गई है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे, वो आपके साथ में गलत कर लेंगे, पर उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, और ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि वक्त जो होता है ना, कभी कभी वक्त भी झुक जाता है। तो अभी वक्त शायद इन लोगों के लिए अच्छा सोच रहा था, वक्त जो है इनको मौके पे मौका दे रहा था, लेकिन इन लोगों को घमंड आ गया कि हम तो किसी का भी कुछ कर लेते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो घमंड है ना इनका, कि हम लोग दूसरों की लाइफ में तूफान भी ले आए, दूसरों का बहुत कुछ बिगाड़ भी देंगे, पर हमारा कुछ नहीं
बिगड़ रहा है। तो जो घमंड है वो चकनाचूर होने वाला है। ऐसे लोगों का घमंड वहम टूटने वाला है और डियर ये तोड़ेंगे, आप समझ लीजिए, महादेव। यहाँ पर ये दिख रहा है इसको ऊपर चढ़ाया जाएगा। ये टावर मोमेंट क्यों आया है? क्योंकि ये इंसान अपने घमंड के इस पर इतना ऊपर चढ़ गया है, इतना ऊपर चढ़ गया है कि इसको लग रहा है कि कोई मुझे नीचे नहीं गिरा सकता है। लेकिन वक्त जो होता है ना, वक्त क्या है? वक्त यही तो है। कर्मा क्या है? कर्मा इसको इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है, इसको इतनी सक्सेस दे रहा है, इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया है कि वहां पर एक बिजली का झटका लगेगा और ये इंसान जो है नीचे की तरफ धड़ से गिर पड़ेगा। और देखना वही होने वाला है, यही इसका कर्मा होगा कि इसके घमंड को कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो चकनाचूर करने वाले हैं और इसका घमंड वहीं से टूटेगा और अचानक से इसकी जिंदगी, इसकी लाइफ जो है वो तो चूर चूर हो जाएगी, टूट टूट के चकनाचूर हो जाएगी इसकी लाइफ। आप समझ सकते हैं, इसकी लाइफ को कोई नहीं बचा पाएगा, इसका घमंड टूटेगा। ऊपर वाला यही करता है कि पहले उसको और ज्यादा घमंड करने पर बोलेगा कि और कर, तू पाप कर रहा ना, और कर और कर। जब तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा ना, तब फिर तुझे समझ में आएगा। तो वही चीज इस पापी के साथ हो रही है कि इसको अब ऐसे मोड़ पे से उठाया जाएगा जहां पर शायद इसके बचने के आसार बहुत कम होंगे। आप समझ सकते हैं, प्रोग्रेस दी जाती है और उसको भी लगता है कि इतना गलत करने के बाद भी यूनिवर्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, यूनिवर्स इसके साथ में गलत नहीं कर पा रहा है। पर जो ऊपर चढ़ाया गया है ना, उसके बाद जो गिराने की प्रक्रिया होती है ना, उससे जो चोट लगती है ना, बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है वो चोट। और वही चोट इस इंसान को भी मिलने वाली है, वही चोट इस इंसान के दिल पर, दिमाग पर हावी होने वाली है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है ना, बहुत स्टेबल हो गए हैं, खुश हैं वो, हो सकता है उन लोगों के पास में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छे उनके लोगों के साथ में कांटेक्ट बन गए हैं, मेल जोल बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन आपको मैं ये बोलूंगी कि इसकी खुशियां क्षण भर में छिनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जजमेंट करेंगे। और डिवाइन ने अगर जजमेंट करा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जजमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है डियर। आपको मैं बता दूं, मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं जो काफी हद तक अपने बारे में पूछते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। और जो लोग उनके साथ में ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज करते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज रहती है, तो उन लोगों को जब क्या होता है कि जब किसी तरह का कोई उपाय करता है, नहीं भी करते हैं कई लोग, तो एक समय के बाद ब्लैक मैजिक जो है रिवर्स हो जाता है, पता है। तो वो ब्लैक मैजिक जब रिवर्स होता है ना, तो यही कांड होता है। जो कांड इस दुश्मन का हो रहा है ना, वही चीजें आपके भी दुश्मनों की होती है। तो पता है कि वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इसका बहुत बुरी तरह से तकलीफमय जीवन इसका कटने वाला है। खुशियां जो है क्षण भर में छीन ली जाएगी और आपको जो तकलीफ इन्होंने पहुंचाई है ना, उसका ब्याज के सहित हिसाब होगा, ब्याज सहित इनका हिसाब होगा। आप ये समझ के रखिए, हर तरीके से इनको चोट मिलेगी, हर तरीके से। उनमें से जो सबसे पापी था ना, उसको तो अस्पताल में जाने वाली सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। बहुत ही ज्यादा हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाएगी अचानक से, या फिर वो टावर पे चढ़ेगा, हो सकता है वो ऐसे कोई काम करेगा और अचानक से पैर फिसलेगा और धड़ाम से गिरेगा। उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो इस क्रिया में आ जाएगा। जो आपके ऊपर क्रियाएं करी गई थी ना, उस क्रिया, उस पेनफुल सिचुएशन, उस दर्द से उसको गुजरना पड़ेगा और अपने इलाज को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत कर्म भोगना पड़ेगा। ये कर्मा है डियर, कर्मा तो मिलेगा आपके साथ। यूनिवर्स न्याय कर रहा है, यूनिवर्स डिवाइन जो है न्याय कर रहा है, आपको न्याय मिलेगा। उनमें से जो सबसे पापी था उसी को दंड मिलेगा, क्योंकि उसने हदें पार कर दी है, उसका पाप का घड़ा भर चुका है और उसको अस्पताल का मुंह देखना ही पड़ेगा। उसका घमंड बहुत चढ़ गया था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो जहां घमंड ज्यादा चढ़ जाए ना कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहां ईश्वरीय शक्ति बहुत कुछ दिखा देती है, बहुत कुछ यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, बहुत कुछ दिखा देता है। ठीक है,
आपके साथ यूनिवर्स न्याय कर रहा है। हम किसी के कर्मा के बीच में नहीं आ सकते हैं डियर। आपको मैं हमेशा कहती हूँ, जिसका जो कर्मा है उसे भुगतना ही पड़ेगा, और हम किसी के कर्मा के बीच में नहीं आ सकते। हमें पता है कि कुछ लोग हमारे लिए गलत कर रहे हैं, हमें ये भी पता है कि कुछ लोग हमारे अपने होकर भी हमारे पीठ पीछे खंजर गोप रहे हैं, पर हम कभी कभी ये कहते हैं कि यूनिवर्स पे छोड़ दो, डिवाइन पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो। जब हम अपने अपनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, जब हम अपने अपनों का कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज वहां पर दिखती है कि हम कहते हैं कि वहां पर ईश्वरीय शक्ति न्याय करेगी, ईश्वरीय शक्ति न्याय करेगी। छोड़ दो, छोड़ता चला जाता है इंसान, है ना। घमंड में है, ठीक है। शत्रु, इनके अंदर जो पावर आ गई है ना, आपके जो शत्रु हैं उनका घमंड मुझे बहुत बड़ा हुआ दिख रहा है। उनके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि शत्रु आपके जो हैं उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, और उस पावर को, वो उस पावर के जरिए वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और उन्हें कंट्रोल करना बहुत पसंद है। दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करना, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना, दूसरों के यानी घर परिवार सब कुछ कंट्रोल करने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सबको अपने पैरों तले दबाकर रखने वाली आदत आपके शत्रुओं की नजर आ रही है। इनमें आपके शत्रुओं में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई फैमिली से हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकती है, पर इसकी आदत रही है कंट्रोल करना। इसकी आदत रही है कि अपने पैरों तले लोगों को दबाकर रखना, अपनी हुकूमत बनाए रखना। तो जो आपने आंसू बहाए हैं, जो आपने रो रो कर दुहाइयां दी है, आपने ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, सबसे प्रेयर करी है कि बस जो मेरे आंखों से आंसू बहे ना उसका हिसाब होना चाहिए। तो वही चीज आज दिख रही है कि आपके आंसू जाया नहीं जाएंगे, ब्याज सहित आपको न्याय मिलेगा, और ये इनका कर्मा होगा। कर्म भुगतने पड़ रहे हैं, कंट्रोल करना इनको बहुत पसंद है ना, हर किसी की लाइफ को कंट्रोल करना। घमंड इनका टूटेगा। घमंडी लोगों का जब घमंड टूटता है ना, तो सबसे ज्यादा चोट इनको पहुंचती है। चोट लगेगी डियर इनको, और इनके अपने धोखा देंगे, ऐसे ऐसे धोखे इनके सामने आएंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशन इनके सामने आएगी कि इनके अपने इनको ठोकर मारकर भगा देंगे, समझे। वहीं से इसे ऐसी हालत में गुजरना पड़ेगा कि इनके अपने इनको चीट कर जाएंगे, इनके अपने इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं डस लेंगे, इनके अपने इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। और ये समझ लीजिए कि आपकी मैरिज लाइफ को लेकर, आपके शादी को लेकर, सॉरी गाइस एक फोन था। देखिए यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोला, जिन लोगों ने आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें खड़ी करी है ना, शादी तोड़ी है, एक रिश्ता बनते बनते तो जिन लोगों ने भी आपके मैरिज लाइफ में दिक्कतें करी है, प्रॉब्लम करी है ना डियर, ऐसा समझ लीजिए कि शादी तोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है, और आपके अच्छे बने हुए रिश्ते में दरार लाई इन दुश्मनों ने, इन शत्रुओं ने, और आपको आपसे, आपके पार्टनर से जुदा कर दिया। किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को यूज करके, किसी तरह के ऐसी चीजों को यूज करके, एक तरह से कह सकते हो मैनिपुलेट करके, एक तरह से हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में बरकरार करी थी इन दोनों लोगों ने, जो आपके दुश्मन थे, जो आपके शत्रु थे। तो इन शत्रु और इन दुश्मनों को तो भुगतना ही पड़ेगा अपना कर्मा। शादी तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है, दो प्यार करने वालों को जुदा करना बहुत बुरा कर्मा भुगतेंगे डियर ये लोग। दर्दनाक हालत इनकी होने वाली है। महादेव जो है ना, अब पापियों को सजा देंगे। आप समझ लीजिए, यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड सब इकट्ठे हो चुके हैं, और अब इन पापियों का सर्वनाश होना निश्चित है। इनको भयंकर तरीके से आर्थिक नुकसान होगा, भयंकर तरीके से इनकी जिंदगी ऐसे मुकाम से गुजरेगी जहां पर इनकी प्रॉपर्टी, जो इन्होंने आपसे प्रॉपर्टी छीनी थी ना, वो प्रॉपर्टी कोई और ले जाएगा। आपके जेवर जायदाद जो भी इन्होंने लेके रखा था, खूब ऐश कर रहे थे कि हम पहनेंगे, हमारे पास आ गए हैं, आपके हिस्से का, आपके हक का छीन कर जो ये लोग खुशियां मना रहे थे ना, अब ऐसी इनको लाइलाज बीमारी हो गई है, ऐसे इनके हालात हो गए हैं कि इनको पैसा बहुत लगाना पड़ रहा है। पैसों को लेकर, इनको अपनी जिंदगी को लेकर
कर्मा भुगतना पड़ रहा है। इन्हें ऐसे रोगों ने घेरा है कि शरीर से गंध आ रही है, एक ऐसी गंध कि कोई इनकी हेल्प नहीं करना चाहता। हाथ जोड़ रहे हैं लोगों के आगे, भाई मेरी मदद कर दो, मेरी कोई सिचुएशन में मेरी हेल्प कर दो, पर कोई ऐसा नहीं है जो इसको मदद करते। इसके हाथ जोड़ने पर भी कोई इसको मदद नहीं करने वाला। आप समझ सकते हैं इसकी स्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसके हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे कि ऐसे रोगों से ये तड़प तड़प के अस्पताल का दर्द सहन करेगा कि इसको एक एक कर्मा याद आएगा। तो ये कर्मा ही है जो इसको यहाँ पर लेके आया है, क्योंकि आपके साथ में यूनिवर्स डिवाइन जजमेंट कर रहा है। लाइलाज बीमारी को देख अपने सर पर कहीं ना कहीं मौत का मंजर इसके सामने भी आएगा। आपके ऊपर जो प्रयोग किए गए थे, आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं डाला गया था, है ना, आपकी जिंदगी में गड़बड़ करने की जो कोशिश करी थी, जो सिचुएशन डेथ में लाने की कोशिश करी थी, मारण प्रयोग जो करा गया था, अब ये राजा बनने का जो सपना है हर्ट होगा, क्योंकि इनकी खुद के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आपके आंसू जाया नहीं गए डियर, हर एक आंसू का हिसाब हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने कभी ईर्ष्या की भावना नहीं रखी, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बदला लेना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कर्ज मत कीजिए कि उस इंसान से आपको बदला लेना है। ऊपर वाला बैठा है, ऊपर वाला सारे हिसाब कर लेगा, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ सही होगा, सब कुछ उस इंसान को भुगतना पड़ेगा, है ना। ऐसे रोगों से ये ग्रस्त हो जाएगा, ऐसे रोग इसको घेर लेंगे, शायद शरीर जो है गंध आएगी, सड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें इनके साथ में हो जाएगी, और इसको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन से रिलेटेड कोई स्किन कैंसर हो गया, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई एनर्जी होती ना, एलर्जी हो गई है किसी तरह की, तो वो इसको हो सकती है। और ये शुरुआत की बीमारी में ही इसको डॉक्टर की तरफ से या फिर कुछ ऐसे लोग इसे बोलेंगे कि जितना तुम अपने यानी एक तरह से इसको कोई चीज जो, अगर इसको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है या इसको दूसरों की चीजों पर जो ऐश करने का शौक था ना, तो वो आलीशान चीजें इससे हट जाएगी डियर। ये ऐसे सिचुएशन में आ जाएगी कि कोई इसको, आप बताओ ना, अगर इसको अच्छे बेड पर लेटाया जा रहा है, बेड सोल हो रहा है, तो क्या वो बेडशीट जो है खराब नहीं हो रही, तो इसको कौन अच्छी चीजें देगा? कोई भी अच्छी चीज इसके उपयोग में नहीं आ सकती है। इसके जेवर, इसकी जायदाद, सब कुछ लोग बाग ले लेंगे, इसके अपने ही इससे हटा लेंगे कि भाई खराब हो जाएंगे, तुम्हें और घाव लग जाएगा। मतलब कि जो आपसे छीना था ना, आपका हक छीना था, आपसे ज्वेलरी छीनी थी, आपको दिया नहीं था, इसका शरीर इस तरह से सड़ेगा कि ये पहनने के लायक नहीं बचने वाला है या नहीं बचने वाली है। जो भी आपका लेकर बैठा है ना, आपका हक छीना ना, इसके हक से ऊपर वाला छीन रहा है वो चीजों का। राजयोग जो बना के बैठा था ये कि भाई मेरी जिंदगी में ये सब मैं हासिल कर लूंगा, मैं बहुत ही बड़ा राज करूंगा या राज करूंगी, इसने जो सपने देखे थे ना, जो कंट्रोल करने के, सब पानी में जाने वाले हैं, क्योंकि इसकी जिंदगी टावर मोमेंट से गुजर रही है डियर, ऐसे सिचुएशन से गुजर रही है इसकी जिंदगी। कदम कदम पर धोखे, कदम कदम पर चीटिंग, कदम कदम पर इसके जिंदगी में ऐसे पड़ाव आएंगे कि इसको कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। आप यकीन मानिए, इसकी एलर्जी ऐसी होगी कि जख्म इसके बॉडी पर बनना शुरू हो जाएंगे, पस निकलेगा, खून निकलेगा, बहुत परेशानी इसको होगी। मतलब कि पापियों का सर्वनाश का समय शुरू हो चुका है ना। जिसके पास जाएंगे सोचेंगे कि चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ से हमें कोई इलाज लग जाएगा, लेकिन इसको ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाएगी कि कोई भी दवा इस पर काम नहीं करने वाली है। कर्म है, कर्मा भुगतना पड़ेगा। कर्म का साल है, आपको पता है शनि का साल है, कर्म भुगतने पड़ेंगे, और हम किसी के कर्मों के बीच में नहीं आ सकते। अगर ये आपके अपने भी हैं तो आप ये सुन लीजिए कि कर्मों के बीच में आपने अगर आने की कोशिश करी तो कर्मा जो है किसी को नहीं बख्शता है। तो कर्मों को किसी के हम बीच में नहीं आ सकते हैं डियर। इन्हें कहीं ना कहीं अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। इनकी लाइफ बिगड़ रही है, इनकी जिंदगी, इनकी सांसें, इनकी सब चीजों में ऐसा लग रहा है जैसे कि दर्दनाक हालत इनको आ गई है। दर्दनाक हालत से गुजर रहे हैं, आपके दुश्मन कर्मों को भुगत रहे हैं, और डियर उनको यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने किसी का जीवन तबाह किया था। एहसास होना जरूरी है, मरते को भी एहसास होता है कि उसने क्या गलत किया था, वो माफी मांगता है। तो ये
आपके दुश्मनों को एहसास होगा कि इन्होंने आपके जीवन में जो प्रॉब्लम खड़ी करी, जो आपके अच्छे खासे लाइफ, बच्चे, परिवार, आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जिनमें आग लगाई है ना, वो सारी चीजों का इन्हें अब भुगतान भुगतना पड़ेगा। इनकी लाइफ बिगड़ रही है, कल ही इन्हें अस्पताल का मुंह देखना पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं, कल ही इनके साथ में कुछ ऐसे कर्मकांड हो सकते हैं कि इनको अचानक से अस्पताल ले जाया जा सकता है। इनको खुद फील होगा कि इन्होंने आपके जीवन में जो आग लगाई है ना, वक्त से हार कर ये लोग जो है ना जमीन पर आएंगे डियर। देखिएगा, वक्त इनको जमीन पर लाकर गिराएगा। बहुत आसमान की सैर कर रहे थे, बहुत हवा में उड़ रहे थे, बहुत टावर पर चल रहे थे, ये टावर मूवमेंट इनको खींचकर इनको नीचे गिराएगा और यही इनका कर्मा होगा। इन्होंने इतना बुरा किया है, आपके साथ पछतावा होगा डियर, इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। वक्त इनको नहीं छोड़ेगा। देखिए, जब वक्त निकल जाता है ना, तो वक्त निकलने के बाद पछतावा होना भी मायने नहीं रखता है। कर्मा तो मिलेगा डियर, समय निकलने के बाद पछतावा तो हो रहा है, पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो मौके ईश्वर ने दिए थे, जो इनको सुधरने के लिए मौके दिए गए थे, उस मौके का तो इन लोगों ने गलत फायदा उठाया था। आपके शत्रु अपने घमंड में थे, आपके शत्रुओं को बहुत घमंड आ गया था। इनको ऐसा लग रहा था कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईश्वर ने मौके दिए थे, भाई अपनी गलतियों को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो, किसी की जिंदगी को इतना भी तबाह ना करो कि वो खून के आंसू रोए, क्योंकि जब वो रोएगा तो हर एक आंसू का हिसाब लेने मैं आऊंगा। तो आ गए हैं महादेव, और आपको ये समझना होगा कि अब इन लोगों को एक भी मौका नहीं मिलने वाला। भूल चूक इनकी माफ नहीं होगी। जिंदगी में इनका सुकून छीन लिया जाएगा। किसी की जिंदगी को बर्बाद करना, किसी की खुशियों के साथ खिलवाड़ करना, किसी के प्यार को छीनना, किसी की सालों की मेहनत पे पानी फेर कर खुश होना, ये गलत था। ये गलत करने का कर्मा इनको भुगतना पड़ेगा। जो इन्होंने मंत्र तंत्र का सहारा लेकर ज्ञानी बन बैठे थे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम किसी की जिंदगी में मंत्र तंत्र कर कर बहुत बड़ी सिद्धि हासिल कर सकते हैं, किसी तरह का एक फतेह हासिल कर लेंगे, लेकिन ये भूल गए कि ये सब गलत चीजें हमारे ही ऊपर वार करती है। घूम फिर कर तो हमारे ही तरफ आता है कर्मा। तो ये जो इन लोगों ने किया है, कर्म तो भुगतेंगे। अब इन्हें कौन बचाएगा? कहाँ भागकर भागेंगे ये आपके शत्रु? कहाँ भागेंगे? ऊपर वाला जो है न्याय तो करेगा, ऊपर वाला भागने नहीं देगा। यूनिवर्स, महादेव यहाँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कर्मा देने महादेव खुद आ रहे हैं। आपको थैंक यू जरूर लिखना है। इन्होंने अपनी पावर का गलत दुरुपयोग करा है। इनके पास में थी पावर, इनके पास में सब कुछ था आपके शत्रुओं के पास में, फिर भी आपकी बढ़ती हुई सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपके तरक्की को देखकर जल बैठे। बेवजह आपकी जिंदगी में खलल डाली, बेवजह आपके रास्तों में कहीं ना कहीं बर्डन लाके पटक दिया। आपको कंट्रोल करना चाहा, आपको अपने पैरों की जूती बनाना चाहा, आपको बांध के रखना चाहा, आपके ऊपर मारण प्रयोग करा। ये सब इनके लिए एक जहर बन चुका है और ये जहर इन्हीं पर असर दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं, आपके बारे में जो गलत किया इन लोगों ने, अपनी पावर का जो दुरुपयोग किया है, अब यूनिवर्स न्याय कर रहा है। यूनिवर्स इनको सजा दे रहा है। जो लोग आपको बर्डन दे रहे थे, जो लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, उन लोगों की स्थिति खराब होगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी डियर। दुख पीछा इन लोगों का नहीं छोड़ेगा। छटपटाएंगे ये अपने दुखों को देखकर। इनको ये यूनिवर्स जो है ना यहाँ संदेश दे रहा है कि कर्मों को अभी भी सुधार लो। कर्म जो होते हैं हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। पास्ट लाइफ के भी कर्मास हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। कभी किसी को कर्ज ना करें और बस ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आपकी आस्था आपकी जो यूनिवर्स पर बनी हुई है, अगर असीम आप उस पर आस्था रखते हो, भरोसा रखते हो, तो देखो आपके साथ में आज क्या हो रहा है। आपके साथ में आज जजमेंट हो रहा है। ये जजमेंट एक ऐसा जजमेंट है जो आपके हिस्से में सारी खुशियां लेके आ रहा है, सारे अच्छे पल आपके लाइफ में लेके आ रहा है। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। बस आप भरोसा करना मत छोड़ना यूनिवर्स पर, डिवाइन पर। ये जो इन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है ना, वो इनको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है डियर, क्योंकि इनका कर्मा इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपका बुरा तो इन लोगों ने कर लिया है, पर यूं समझ लीजिए कि आपका शत्रु जो है वो कल आपके एक शत्रु को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, डिवाइन ने
अस्पताल तक पहुंचा दिया है। ठीक है, तो भेजने लायक स्थिति में हो गया है अस्पताल की वो इंसान, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, हम किसी के कर्मा में नहीं आ सकते। मैं आपसे बस यही कहूंगी कि प्लीज आप ईश्वरी शक्ति से जुड़ जाइए, लेकिन किसी को कर्ज मत कीजिए, किसी को बुरा मत बोलिए। मैं जानती हूँ कि आपके साथ में क्या हुआ है, आपके दर्द को कोई कम नहीं कर सकता। खून के आंसू रुलाए हैं आपके दुश्मनों ने, आपकी जिंदगी उजाड़ी, आपके पीठ पीछे खंजर घोपा है, पर डियर फिर भी हम यूनिवर्स पर, डिवाइन पर छोड़ें। डिवाइन हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ। जजमेंट आपको मिलेगा, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू गाइड, जरूर लिखिए। ठीक है डियर, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत प्यारे मैसेज भेजते हैं, और इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया डियर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ध्यान रखिए।